बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जो है वो चैप्टर नंबर 7 का आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, जिस जो है वो बोर्न हाइपर साइकिल। तो इससे पहले जो है वो हमने हैज़ल लॉ पढ़ा था। तो बच्चे जो है वो कह लें कि हैज़ल लॉ के अंदर जो है वो हमने पढ़ा कि रूट कोई भी हो, अगर आप इंथैल्पी मेजर करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आनी चाहिए, चेंज इन एनर्जी, वो बिल्कुल इंथैल्पी दोनों के अंदर सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे बोर्न हाइपर साइकिल की बात करने लगे हैं और वहां पे हमने ये भी पढ़ा था जो साइक्लिक प्रोसेस होगा उसका सम जो होगा वो जीरो होगा। फिर बच्चे जो है वो देखेंगे बोर्न हाइपर साइकिल। बेटा दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। एक का नेम जो है वो मैक्स बोर्न था और दूसरे जो साइंटिस्ट का नेम था बेटा वो हाइबर था, फ्रिडरिच जो है वो हाइबर। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइकिल के ऊपर जो है वो काम किया था, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो देखते हैं पहले डेफिनेशन। sum of energy change in a cycle process is always zero। ये बेटा हमने भी है वो कह लेंगे हैज़ल लॉ के अंदर भी पढ़ा कि आपके पास एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आनी चाहिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो हमेशा जीरो के इक्वल होगी। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। फिर बच्चे मैंने लिखा है इतना इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। अगर फाइनल और इनिशियल जो स्टेट है अगर सेम होगी तो साइक्लिक प्रोसेस का या सभी एंथैल्पी का सम करें तो वो जीरो के इक्वल आएगा। जैसे बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल जो है वो देखी थी सोडियम कार्बोनेट की और उसके अंदर हमने ये वाला जो है वो प्रूव भी किया था। अब बच्चे यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली फॉर्म लिख दी, ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर सम किया जाए तो जीरो होता है। फिर बच्चे में लिखा यूज टू। बोर्न हाइपर साइकिल हमें क्या हेल्प करता है, यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बच्चे आपको आयनिक कंपाउंड बनाना चाहिए जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड किसके अंदर होता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उसको जो है हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, जैसे कि NaCl है, KCl है, या बच्चे जो है वो इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दो तीन जो है वो आप याद कर सकते हैं, KBr है। ठीक है, तो ये बेटा आयनिक कंपाउंड है। अब ये है वो समझना आपने क्या है लेटेस्ट एनर्जी, कि लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है। बच्चे मैंने लिखा लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और 1 atm जो है वो आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो वहां पे कह लें कि आपके पास जो है वो एग्जांपल है जैसे कि ये, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे NaCl जो है वो एग्जिस्ट करने लग गया, पहले गैसियस फॉर्म के अंदर था, आयंस बने हुए थे ना, आयंस इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक क्रिस्टल बना दिया जैसे कि NaCl आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ये वाला। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेटा क्यूबिक होती है, वो जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर था, लेकिन हमारे जो है वो सिलेबस में नहीं है वो, क्योंकि जरा सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो चुका है, इस वजह से हमें उसकी जो है वो स्टडी नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी यहाँ पे NaCl जो है मैं बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर जो है वो आपने लेटेस्ट एनर्जी को चेक करना है। तो बच्चे ये MCQ है, नीचे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा कितनी लेटेस्ट एनर्जी होती है ये बच्चे आपके पास दिया हुआ यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे दो तरह का प्रोसेस होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक होने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं एंडो की और एक्सो की। अगर बच्चे एनर्जी या हीट जिसको कहते हैं रिलीज हो तो रिएक्शन हो जाता है एक्सोथर्मिक। अगर हीट जो है वो आपके पास अब्जॉर्ब हो, जज़ब हो, तो हम कह देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा बेटा अगर हीट रिलीज हो फिर आपके पास साइन माइनस का आएगा। अगर बच्चे हीट जो है वो आपके पास अब्जॉर्ब हो तो फिर आपके पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ये जो है वो हम एक्सो और एंडोथर्मिक के अंदर पढ़ के आए हैं। तो बेटा ये यहाँ पे आपने जो है लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन भी याद करनी है और एमसीक्यू की लेटेस्ट एनर्जी कितनी होती है सोडियम क्लोराइड की, तो बच्चे 7087। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने ये प्रोसेस लिखा है कि आपके पास दो रूट हैं। एक तो रूट ये है कि आप इस फॉर्म के अंदर आयन बना लें, ठीक है, या फिर बच्चे आप क्या करेंगे उसको जो है इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद जो है उसकी आप लेटेस्ट एनर्जी जो है उसको फाइंड करें। ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, जैसे कि कल हमने साइकिल बनाया था हैज़ल्स लॉ के अंदर। अब बच्चे जो है ये फार्मूला है आपके पास कि आपने जो है वो क्या करना है कि आपको जो है वो ऐसा कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा कि आप किसी भी बच्चे समझ लें कि कोई भी आपके पास जो है वो कंपाउंड आयन है
उसकी जो है वो आप डेल्टा एक्स जो है वो मूव करना चाहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो उसके लिए कितनी आई है, और लेटेस्ट एनर्जी आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक साइकिल बनाना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, हम बात कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड हमारे पास ये है। पहले मैंने लिखा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपने बच्चे क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर क्या है, यहाँ पे गौर से देखें, सोडियम था सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो उसको हम जो है गैसियस फॉर्म के अंदर दे गए, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो हीट उसको देना पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फिर बच्चे सेकंड आयनाइजेशन करवा दी। तो आयनाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हीट उसको जो है वो देनी पड़ी। तो जब हीट किसी भी सिस्टम को देंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 496, ये हम 9th के अंदर पढ़ के आए। तो बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सबसे कम इंटरेक्शन वाला, उसको निकालने के लिए कितनी आपको एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने एटमाइजेशन करवानी, उसके अंदर क्या हीट देनी है, सॉलिड से उसको गैसेस फॉर्म में ले जाना। फिर सेकंड आयनाइजेशन क्या करवानी है, वो गैसेस फॉर्म में तो है, लेकिन हमने क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब बच्चे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, केटाइन। फिर बच्चे एटमाइजेशन हम क्लोरीन करवाने लगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोरीन का एटम बन गया, गैसेस फॉर्म में आ गया, और उसके लिए इतनी एनर्जी हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड हुई। फिर बच्चे जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि बेटा पहले तो इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब आपने वो इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, वो इलेक्ट्रॉन दाखिल करना है। तो जब बेटा जो है वो इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, वहां पे उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो है वो साइन आपके पास चेंज हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन दाखिल किया तो उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ वो एक्सोथर्मिक हुआ, बाकी सभी के अंदर क्या हो रहा था, एंडोथर्मिक। तो ये बच्चे जो है वो साइन इसके साथ जो है वो लाजमी याद रखेंगे, और जो वैल्यू है ये कहने के आपने जुबानी याद करनी है। एमसीक्यूज के अंदर पूछ दिया जाता है सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 496। फिर बच्चे जो है वो ये फार्मूला था, इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू आपने क्या पुट कर दी। ये देखें हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन सोडियम की करवाई, फिर उसके बाद हमने क्या करवाया, एटमाइजेशन करवाई क्लोरीन की, फिर उसके बाद बच्चे हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस करवाया, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन दाखिल किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जो सोडियम ने लूज किया था, सोडियम ने लूज किया था, उसकी करवाई थी आयनाइजेशन। तो बच्चे जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन ने लेके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बच्चे हमने जो है वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, और हमारे पास यहाँ से डेल्टा एच एक्स निकल आया कि टोटल हीट कितनी जो है वो आपके पास जो है वो आई है, रिलीज हुई है या फिर अब्सॉर्ब हुई है। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब उसके बाद जो है बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ से सोडियम क्लोराइड की हमने तो वैसे लिख दिया लेटेस्ट एनर्जी ये है, लेकिन हमने कैलकुलेट तो नहीं ना की, अब हम इस प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे डेल्टा एच एल, एल का क्या मतलब, लेटेस्ट एनर्जी, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन एनर्जी, डेल्टा एच एक्स टोटल जो चेंज आई है वो कितनी एनर्जी थी। तो बच्चे ये आपके पास कहां से आई, ये वाली जो है वो 411 -411 कहां से आई, आपने बच्चे क्या किया कि जो आपके पास डेल्टा एच एक्स आई थी उसको जो है वो आपने माइनस किया, टोटल जो है वो -77 से, ठीक है। तो बेटा जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद क्या बच्चे आपने क्या करना है कि वैल्यू पुट कर दी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ये थी आपके पास, और बच्चे आपके पास जो है डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, कितनी एंथैल्पी के अंदर चेंज आई है, और वो एनर्जी आपने पुट की, और बेटा जो है वो लास्ट पे आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ गया -787। तो बच्चे जो है वो आप लोग माइंड में रखेंगे कि बोर्न हाइबर साइकिल जो है ये बेटा हमें क्या हेल्प करता है, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, जो बॉन्ड एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। तो ये बच्चे जो है वो कह लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पूछा जा सकता है। तो एक बात मान में रखिएगा, मैंने तो बस इस फॉर्म के अंदर स्टेप लिख दिए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बच्चे आप लोगों ने इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपने साथ थ्योरी भी लिखनी है कि सोडियम को जो है हमने क्या करवाया कि सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म के अंदर ले गए,
एनर्जी देना पड़ी उस प्रोसेस में, या फिर हमें जो है लेना पड़ी। इस फॉर्म के अंदर के रिएक्शन जो हुआ है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक, ये भी आप बात बताएंगे। ऐसे ही बच्चे आपने आयनाइजेशन बतानी है, तो आप बता सकते हैं कि आयनाइजेशन होती क्या है। फिर आप बताएंगे सोडियम के वैलेंस शेल में 11 सोडियम के पास जो है वो वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो उसके जो है वैलेंस शेल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पहले इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ये बच्चे जो है वो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे क्लोरीन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो सोडियम से हासिल करके उसने क्या किया? NaCl बना दिया, और जो है वो आपके पास एक कंपाउंड बन गया आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कहां से है? आयनिक बॉन्ड से। तो बच्चे आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम के मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मुकम्मल तौर पर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एटम के अंदर, जैसे कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास बन गया NaCl। तो ये बच्चे जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग, इसके पहले हमने जो है वो हैज़ेस लॉ पढ़ा और बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तीनों में से आपको पेपर में जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।